नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही काफ़ी दिनों पहले ही बता दिया था कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जैसे ही डेट शीट रिलीज़ होती है आप लोगों को मैं मॉक टेस्ट कराने वाला हूं मैथ का, गणित का। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो 2021 बैच के स्टूडेंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न कर रहे थे कि गणित को लेकर सर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट है। और काफ़ी स्टूडेंट का देखा भी गया है पिछले कुछ सालों में कि गणित में ज़्यादा स्टूडेंट्स का बैक लगता है। और बैक लगने का कारण ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट को जो है गणित से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से समझ लीजिए कि हेट जैसी होती है, ठीक है। तो गणित को लेकर जो आप लोगों के मन में भ्रम है उसी को दूर करने के लिए आप लोगों को सिर्फ, अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए होंगे और सिर्फ ये मॉक टेस्ट हमारा डेली बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो भी यहाँ पर आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10-15 प्रश्न जो है वैसे भी आप कर सकते हैं। 10 प्रश्न, ठीक है, वैसे भी हमारा सिर्फ ये मॉक टेस्ट देखकर, ठीक है। वैसे तो 16, 17, 18 प्रश्न ही होते हैं जनरली, ठीक है, आपके पेपर में। बट आप इसमें से 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आराम से इसमें जो है आप सिर्फ हमारा, अगर आप सिर्फ जब अब से जो मैं मॉक टेस्ट दिखा रहा हूँ और करवा रहा हूँ वही मॉक टेस्ट करवा कर देख कर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं ये मॉक टेस्ट को, ठीक है। इसमें गणित के काफ़ी सारे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न भी इसमें हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हैं। अब ये भी देख लीजिए कि आपके कैसे प्रश्न आएंगे। 25 मार्क्स के गणित के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 घंटे का आपको जो है समय दिया जाता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है 25.12, 7.56 और 3.47 का योग होगा। अब क्या आप लोगों को डेसिमल का योग नहीं आता है? नहीं आता है तो चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मतलब बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखिए 25.12, ठीक, और इसके बाद 7.56, ठीक, और 3.47, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना है। तो देखिए इसमें आप लोग बस एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के जो आगे की संख्या है वो 2 हो या 1 हो, जैसे जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी तरीके से आपको पॉइंट में आना चाहिए। और इसके बाद जो सिंपली आप लोग ऐड करते हैं, जिस तरीके से ऐड सिंपली किया जाता है, सिंपली वही उसी तरीके से वैसा ऐड कर देना है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में, ये जो है पॉइंट एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद सिंपली जो ऐड करना है ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो आपका ये 36.15 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 432 इंटू 7 का मान क्या होगा। अब आप लोगों को गुणा करना तो आता ही होगा, अब इसको क्या ही सॉल्व किया जाए। 3024 होगा, 432 में 7 का गुणा करेंगे तो, मतलब बहुत ही सिंपल प्रश्न आपको जो है पूछा जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं होता है। इसका मान क्या होगा, अब इसको भाग देना है, 25 से 1275 में भाग देना है। अब इसको आप लोग नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या ही कर सकेंगे, ठीक है। भाग तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, तो इसका मान 51 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं आते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छात्रों का इसमें भी देखा जाता है कि बैक लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैथ का ही शुरू किया जाए। मॉक टेस्ट शुरू करते हैं तो मैथ का ही शुरू करते हैं। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, वीडियो को लाइक किया, अच्छा रिस्पांस रहा, तो हम धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स का जो है प्रीवियस ईयर के जो अच्छे प्रश्न होंगे, जो बिल्कुल इस बार जो है जो 15 अप्रैल से आपका जो पेपर, 15 अप्रैल से मैं बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 9 मई से जो आपका जो पेपर है वो स्टार्ट होना है, उसमें जो है इस तरीके का प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसा ही प्रश्न ढूंढ कर लाया हूँ जो 9 मई से जो आपका पेपर होगा उसमें जो आने वाले प्रश्न हैं वैसे ही प्रश्न जो है ढूंढ कर लाया हूँ, ठीक है। अब 2880 भागे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2880 भागे 48 भागे 6 का मान क्या होगा। तो पहले आप इसमें 48 भागे 6 का मान निकाल लीजिए, और 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 छक्का 48 हो जाएगा, और फिर जो 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 6 से फिर 280 में भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो अब 6 से 280 में भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 360, यानी कि इसमें सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब इतना सिंपल प्रश्न जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं पूछ दूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसको मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। कम से कम कुछ आप लोग भी अपने से करिए। फिर देखिए ये अब अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है अब आपके सामने है। अब अति लघु उत्तरी प्रश्न में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसा कि शब्द से ही साफ हो रहा है कि प्रतिशत, यानी कि जो प्रत्येक 100 पर, जो मतलब इसका अर्थ ही यही होता है कि प्रत्येक 100 पर,
ठीक है। प्रतिशत का अर्थ होता है मतलब हर 100 पर कितना है, ठीक है। तो यही सिर्फ आपको लिखना होगा कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, और इसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। बस सिंपल आप लिख दीजिएगा, एक वर्ड का जो है आपका ये आंसर होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर पूछा है कि संख्या 12 का अपवर्त ज्ञात करिए। अब अपवर्त क्या होता है, तो देखिए अपवर्त होता है जो संख्या होती है, ठीक है। 12 जैसे है ना, तो उसको 12 से, इससे नेचुरल नंबर से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसी संख्या को जो है उसका अपवर्त कहा जाता है। जैसे 12 का नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि 12 1 2 3 4, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, ठीक, 12 इंटू 3 36, मतलब इस तरीके से जो ये हो जाएगा 12 का अपवर्थ हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक ये जो है 12 का अपवर्थ हो जाएगा। मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। प्रश्न 8वां, भाजक भाज्य भागफल की परिभाषा बताइए। तो इसका सिंपल सा मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। भाजक भाज्य भाज्य भागफल की परिभाषा देखिए सिंपली क्या होता है, जो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए सिंपली यहाँ पर जो मतलब अंक दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जो बीच में होता है उसको भाज्य कहते हैं, और जो आता है जो हम लोग भाग देने के बाद जो संख्याएं आती हैं उसको हम लोग भागफल बोला जाता है, और जो लास्ट में बच जाता है जिसमें भाग नहीं जाती है, नहीं कटता है, उसको हम लोग शेषफल बोला जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि आज से ये गलती जो है नहीं होना चाहिए कि भाजक भाज्य भजनफल बोला जाता है, ठीक है, काफ़ी जगहों पर। तो भाजक भाज्य भजनफल ऐसे याद रखेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें बहुत ही सिंपली से बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। भाजक भाज्य भजनफल, भाजक भाज्य भजनफल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली वर्ग किसे कहते हैं, जैसे 2 का वर्ग अगर आपको निकालना हो तो 2 इंटू 2 बोल दिया जाता है। 3 का वर्ग निकालना है तो आपको यहाँ पर 3 इंटू 3 बोल दिया जाता है। यानी कि उसी संख्या से जब गुणा किया जाए जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं, ठीक है। सिंपली ये सिंपल से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वां, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आयत, पहले आपको ये जानना होगा कि आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, यानी कि लंबाई इसके बराबर होती है, चौड़ाई आपस में यहाँ पर इन सब के बराबर होती है। तो यानी कि जिसकी लंबाई आमने सामने की भुजा मान लीजिए जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे हम लोग आयत कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को जो है इस आयत की जो लंबाई है वो 15 मीटर दिया हुआ है और जो चौड़ाई है वो 8 मीटर दिया हुआ है, कि यानी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक है। जब देखिए किसी भी आयत का या फिर वर्ग का परिमाप पूछे तो उसके जो चारों ओर की लंबाई होती है, जो चारों ओर की जो साइड होती है उसे ही हम लोग परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आयत का अगर परिमाप पूछ रहा है आपसे, तो आपका देखिए इसको हम लोग यल लिख सकते हैं। तो इसको अगर यल लिखेंगे तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसको भी हम लोग यल लिख सकते हैं। ये अगर इसको बी लिख रहे हैं हम लोग, अगर इसकी चौड़ाई को, तो इसको भी हम लोग बी लिख सकते हैं। तो ये चारों भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे तो ये ही परिमाप निकलता है। तो यल प्लस बी, ठीक। और अब इन चारों को जोड़ेंगे तो यल और यल जुड़ाएगा तो उसको क्या हो जाएगा 2l, प्लस अगर बी जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। और फिर इस तरह से कैसे हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो यल प्लस बी, और यही हो जाता है फार्मूला। देखिए यहाँ पर पूरा फार्मूला हमने डिराइव कर दिया कि फार्मूला कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसी चीज़ को फिर हम लोग जो है फार्मूला के रूप में याद करते हैं। आप याद भी कर सकते हैं और आप जो है इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हमको जो है चारों साइड को ऐड कर देने को जो है हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इस आयत की जो परिमाप निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी आप लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर 2 और यल का मान दिया हुआ है 15 और बी का मान दिया हुआ है 8, और 15 और 8 को जोड़कर 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर 46 मीटर
आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 46 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो बस सिंपली आपका यहाँ पर प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 बोलता है कि सम संख्या किसे कहते हैं बताइए। तो देखिए, सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न अब आ गया। लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो देखिए इसको कैसे बनाना होता है, तो पहले आप एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आप लाइन का नामकरण कर दीजिएगा, ए बी जो भी करना है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपको जो आपका जो प्रकार है उसमें हाफ से अधिक की यहाँ पर जो है इस कोने पर रख कर हाफ से अधिक की जो लंबाई है लेना है, और लेकर और यहाँ पर एक चाप मार लेंगे आप। फिर जहाँ से आप लंबाई लिए रहेंगे वहाँ पर आप उस प्रकार को रख देंगे और फिर एक चाप मार लेंगे आप। फिर जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो पहला एंगल 60 अंश का बनता है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है आधे से अधिक का फिर यहाँ से रख कर फिर यहाँ पर कहीं आपका चाप मार लेंगे, और फिर यहाँ से एक बार प्रकार रख कर फिर चाप मारेंगे। तो जो अब एंगल बनेगा ये जो है पूरा 120 अंश का हो जाएगा। यानी कि 60 अंश का यहाँ पर बनता है, और इसके बाद जब उसको डबल मार देंगे तो यहाँ पर 120 अंश का बन जाएगा। ये प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको उम्मीद करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पर जिन लोगों को नहीं आया आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, और मैं अगर आप कहेंगे अगर नहीं समझ में आया होगा ज़्यादा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है इसको निकाला जाता है। पूरा जो है मैं दिखाकर वीडियो बना दूंगा, कॉपी पर दिखाकर वीडियो बना दूंगा पूरा प्रकार की सहायता से। तो ये बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा एकदम, बिल्कुल इसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल का पहले फार्मूला बता दीजिए हमें क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इसके क्षेत्रफल का फार्मूला जब होता है तो पाई का वैल्यू 22/7। ठीक, और आर स्क्वायर, आर आपको दिया है यहाँ पर 7, तो आर स्क्वायर यानी 7 × 7, 2 बार 7 लिख दीजिए। 7 से एक बार 7 काट देंगे तो 7 दूनी 14, 4 एक हाथ में, 7 दूनी 14, 1 15, 154। और ये देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेकिन से लिखा हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वृत्त का जो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 200 का 80% ज्ञात कीजिए। अब देखिए 200 का 80% ज्ञात करना है, कुछ नहीं 200 × 80 और बटा कर देंगे आप। सिंपल एकदम। जब किसी का प्रतिशत दे दे कि इतना प्रतिशत ज्ञात करना रहता है तो उसको बटा 100 करके गुणा कर देना रहता है सिंपली। अब यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 80 दूना का 16 यानी कि 160 हो जाएगा 200 का 80%। सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। फिर यहाँ पर देखिए 16वां नंबर प्रश्न दिया है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 65 अंश तथा 45 अंश हैं तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, तो इसके एक कोण का मान 65 अंश और दूसरे कोण का मान 45 अंश दे दिया है, तो तीसरे कोण का मान यहाँ पर बताना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, 180 माइनस 65 और प्लस 45 दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दीजिए। तो यानी 5 5 10 0 और 6 4 10 और 1 11, यानी कि यहाँ पर 110 घटाएंगे तो यहाँ पर 70 अंश, यानी कि यहाँ पर तीसरा कोण जो होगा वो 70 अंश का हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर प्रश्न है, आपको सिंपल यहाँ पर आंसर दे देना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7वां पूछा है, संख्या 18, 54 और 36 का मौसा ज्ञात कीजिए। जब मौसा ज्ञात करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, पहले संख्या से पहले दूसरी संख्या में भाग दे दीजिए। 18, 18 × 54 कट जाएगा। जब पूरी संख्या कट जाती है तो फिर उसी संख्या को जो है 18 से ही फिर 36 में भाग दे दीजिए। तो 18 से फिर 36 में यहाँ पर भाग देंगे, तो देखिए 18 से फिर 36 में भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 दूनी के 36, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 18 ही आपका मौसा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपका एग्जाम पे यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंपल ही आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आपने लसा मसा तो अभी तक पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में लिखिएगा, मैं एक एक चैप्टर भी आपका क्लियर करवा दूंगा बहुत ही कम समय में।
ठीक है। जैसे ये बिल्कुल 10-12 मिनट में आपका ये जो जैसे मॉक टेस्ट ख़त्म हो गया, उसी तरीके से मैं जो आपका चैप्टर है वो अभी बहुत ही कम समय में मैं पढ़ा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और फिर वृत्त की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ। अवधारणा मतलब कि आप इसके बारे में सारी जानकारी, कंप्लीट जानकारी दीजिए कि त्रिज्या क्या होता है, वृत्त क्या होती है, ठीक है। कंप्लीट जानकारी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग क्या इसके बारे में अपना ओपिनियन क्या देते हैं, कैसा आप लोग जानते हैं, वृत्त के बारे में कितना जानते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जो है पूरा इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो आप ज़रूर लिखिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे इस जो क्रांति मैं शुरू किया हूँ ये मॉक टेस्ट वाली, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है प्रोवाइड करा सकें। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टेलीग्राम नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस यही आपको अपडेट देना था। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।